तो हाँ जी भाई साहब, कैसे हो आप लोग? और बताओ भाई। सदर बाजार की आज हमको आपको डार्क रियलिटी बताएंगे सदर बाजार की। मतलब जो बंदे कहते हैं ना सदर बाजार चले जाओ, कि माल ले आओ, वहां से ले आओ, यहाँ से ले आओ, इधर आ जाओ, वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम धक्के खा के आए हैं, आज पूरा दिन हमारा सदर बाजार में बर्बाद हो चुका है। कुछ आप कहना चाहोगे? भाई देखो, सदर बाजार तुम नहीं जाओ तो वो बेस्ट रहेगा। अपने नियर कोई होलसेल की दुकान हो वहां से ले लीजिए। और ये फायदा नहीं है क्योंकि टाइम खराब होता है, किराया इतना लग जाता है। तुम जाओगे फिर वहां से सामान लेके आओगे, फिर उसमें इतना किराया खर्च होगा और वही तुम्हें वैसे ही इतना हाई रेट में देंगे। इससे अपना पास वाला कोई होलसेल का वेंडर हो, वहां से अगर तुम सामान उठाओगे तो वो मतलब हमें जो नांगले पे रेट मिलती है, कोई चीज हमें नांगले पे 70 रुपए की मिल रही है, तो वही चीज हमें सदर बाजार पे 90 रुपीज बता रही है। और एक सीलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मोस्टली सीलर की बता रहा हूँ। क्योंकि एक आधा वो समझते हैं कि भाई एक आधा सेलर तो है ही नहीं ऐसा कि जो आपको प्रोडक्ट अच्छा दे रहा हो। जो सेलर हमें अच्छे रेट में दे रहा है तो उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जैसे कि हमें एक सेलर मिला जो हमें क्या नाम था उसका? एसके ट्रेडर करके नाम है। एसके ट्रेडर का, हाँ, यही नाम था। वो हमको सेलर मिला तो हमारी जो बचत हमें नागुल में 70 रुपए की पड़ रही थी वो हमें 60 की दे रहा है। मगर उसके लिए हमें 10 बॉक्स लेने पड़ रहे हैं और एक बॉक्स में 10 पीस आते हैं तो हमें 100 पीस लेने पड़ रहे हैं, तो हमें 10 रुपए कम पड़ रहा है। उससे हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी जा रही है आगे। अगर हम एक बॉक्स कोई गारंटी नहीं है कि हम पे मीशो में वो पजल सारी सेल हो ही जाएंगी या फिर हमारी नियर बाय लोकल्स में वो सेल हो जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है उसमें। तो वो रिस्क वाला काम है। और अभी हम बिगिनर्स हैं, काफी कुछ सीख रहे हैं। गलतियां जो कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं हमारा जो क्या कहते हैं जीएसटी वाला अकाउंट है उसमें वो ये सारी गलतियां फेस ना हो। हमने इसीलिए एक टेम्पररी अकाउंट बनाया है, उसमें जीएसटी नहीं लिया। इसीलिए हमारे जो भी 4-5 ऑर्डर जो भी आते हैं तो उसी अकाउंट पे हम पैक कर रहे हैं। हम पैकेजिंग भी सीख रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता था, हम जीरो स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो, बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं सिखाया, किसी की वीडियो नहीं, कुछ नहीं भाई। खुद से स्टार्ट करा, खुद से अंदर से आया कि हम कर सकते हैं, दूसरे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो भाई तुम बताओ, जैसे हम वहां पे घूमने गए थे तो हमें एक बंदा आया था जो कह रहा था मैं दुकान दिखा रहा हूँ, तो बताओ उसके बारे में। अरे आप मतलब उनका ना से मिला मेल जोल होता है कि ठीक है वो ऐसी जगह लेके जाएंगे कि उनकी वहां से कमीशन होती है कि अगर हम 1-2 कस्टमर आपके पास भेजेंगे, अगर आपने उनको तो 10-20 रुपए ज्यादा माल का बचाओ, ठीक है। आप कोई नया वेंडर है, जैसे किसी को नया कुछ शुरू करना हो तो भूल के भी 17 रुपया मत जाना प्लीज। वो जैसे कि बंदे होते हैं वो आपको खींच के ले जाएंगे, इसके दुकान में चलो, आपको वहां से उनकी कमीशन फिक्स रहती है, उनका कुछ नहीं है, उनका कमीशन बन जाएगी। और आपको जो प्रोडक्ट 10 रुपए का है ना, जो आपको 10 रुपए का मिल रहा है, वो वहाँ पे 15 से 20 रुपए का पहुंच जाएगा वही प्रोडक्ट। जैसे हमें मीशो की पैकेजिंग थी, हमने वो मीशो के ऑथराइज वेंडर से मंगाई थी, तो हमें पर पन्नी हमें 5 to 6 रुपीज पड़ गई, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की। और वही पन्नी हम मीशो की वहां पे लेने जा रहे हैं तो हमें 8-8, 10 रुपए की पड़ रही है पन्नी। तो बताओ, मतलब सदर बाजार जाके कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप की तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो बहुत ही बढ़िया है। इससे तो आपका पैसा, टाइम, सब चीज बचेगी। अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो नियर बाय कोई होलसेलर मिले जो कि आपको माल प्रोवाइड कर दे हर टाइम पे। आप वही माल डालो जो आपके पास हमेशा माल पड़ा रहता हो, 10-15 20, वरना माल मत डालो। क्यों ऐसे नहीं करना? सही कह रहे हैं भाई। अगर आपके पास जैसे स्टॉक में नहीं है, अगर आप ऑर्डर कैंसिल हो जाता है आपका, तो आपका 200 रुपए फाइन लग जाएंगे ऑर्डर पे। ये आपका ये बात है, अगर आपके पास ऑर्डर अगर आ गया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, 200 रुपए आपके कट जाएंगे, वो आपको फिर देने पड़ेंगे, चाहे आपने ऑर्डर एक्सेप्ट करो चाहे मत करो, 200 रुपए आपके कटेंगे। मतलब टोटली जाके ना एंड ऑफ द डे सेलर ही नुकसान में जाता है। मीशो को कोई लेना देना होता है। मीशो वाले तो कमीशन जीरो है, ये एक बेनिफिट तो है मीशो पे काम करने का, कमीशन जीरो है। बट बाकी जो वैसे जो खर्चे हैं उसमें ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते हो, डिले करते हो अपनी तरफ से, आपको जो है मतलब पेनल्टी लग जाती है 200 रुपए की। अब हम जिस केस के लिए गए थे आज, हमें वो केस मतलब टोटली बता सकते हैं। हम जो एनर्जी लेके गए थे, सदर बाजार जा रहे हैं तो हम मतलब अच्छे से जरा माल लेके 15-20 हजार रुपए जाएगा, अच्छा स्टॉक भरेंगे हम अपना। मतलब टोटली जीरो, मैं वहां से कुछ नहीं लेके आया हूँ सदर बाजार से। मुझे इतना हाई रेट मिल रहा था, 15-20 रुपए की तो वैल्यू ही नहीं है। और छोटे बिजनेसमैन बंदे तो वहाँ काम ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास लाखों है तो आप जाके डील कर सकते हो। लाखों है पर आपके वो लाखों है, आप रिस्क फ्री काम करना चाहते हो तो एक अच्छे वेंडर से ही सामान लेना। ठीक है, मैं आपको एक वेंडर बता दूंगा, एसके ट्रेडर्स। ठीक है, वो आपको उनका एसके ट्रेडर्स करके शॉप है, आप गूगल पे भी कर लोगे सदर बाजार में। वो आपको अच्छी क्वालिटी का सामान दे सकते हो और अच्छी क्वालिटी का सामान देंगे और बिल्कुल लेस अमाउंट में देंगे। बट आपके पास उनके लिए उनका एक रिक्वायरमेंट है, वो होलसेल रेट पे देते हैं और प्लस में आपको क्वांटिटी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी आपको कम, तभी आपको प्रोडक्ट माल बेचेगा। कम से कम मान के चलो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए का 2 लाख का सामान तो उठाना पड़ेगा उनके पास। हाँ, और अभी वो आपको अच्छे लेवल पे एक डिस्काउंट दे पाएंगे, वरना तो मतलब आप भूल ही जाओ, सदर बाजार तो जाओ मत भाई।
कोई फायदा मतलब जो हमें मतलब टोटली लॉस है यार। वहाँ पे वो दुकानें इतने लूट मार मचा रखी है बंदों ने, हाइप बना रखी है। सदर बाजार आ जाओ, ये मीशो की पन्नी है, ये 60 पैसे से शुरू हो रही है। 60 पैसे से मीशो की पन्नी, मैंने बहुत वीडियो देखी है खुद। बस वो कहने की बात होती है, बस बस भाई। बंदों को ना खींचना होता है सदर बाजार। एक बार बंदे हम चले गए, अगर जैसे कि हमारे पास नहीं होता, हमारे पास स्टॉक नहीं होता मीशो की पन्नी का और हमारे ऑर्डर आ रखे हैं, तो हम खरीदेंगे वो 10 रुपए की खरीदेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ। बट हमने करने से पहले हमने काफी रिसर्च करी थी कि हमें कैसे काम शुरू करना है। मैंने सारी चीजें देखी, खुद सीखी, भाई मेरे साथ लगा रहा, इसका पूरा सहयोग था। हम दोनों ने मिलकर करा कि हम कर सकते हैं। जब बाकी बंदे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं यार। सब कर सकते हैं भाई, करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, मगर खुद में होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि आपकी बंदे कहते हैं साइड हसल की तरह कर लो, और साइड हसल की तरह तब कर सकते हो जब आपको टाइम दे सकते हो। अगर आप टाइम नहीं दे सकते ना मीशो पे, तो आपको आना मीशो पे सेलिंग करने में कोई फायदा नहीं है, इसमें टाइम। जो बंदे घर से कर रहे हो तो उनके लिए तो भाई साहब ऑर्डर आना ही आना है। हमारा क्या, हमारी शॉप है तो हम पे ऑर्डर नहीं भी आ रहे तो हमें इफेक्ट नहीं पड़ने का दोनों को। ठीक है कि हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है। जो बंदे सोचते हैं कि मैं अपनी जॉब छोड़ के मीशो पे सेलिंग काम चालू कर लूं, तो भैया अपना लेके चलो तगड़ा बजट। ये जैसे 6 महीने तक आपको ना भी कमाओ, 6 महीने तक आप ना भी कमाओ तो आपका घर चलता रहे। ऑर्डर अगर आप घाटे में जाओ तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। रिक्स है, बट अगर आप एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ, आप अच्छी नॉलेज के साथ अगर आप मीशो पे आ रही हो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, तो आप डेफिनेटली अर्न करके ही जाओगे, प्रॉफिट में ही रहोगे, लॉस नहीं होगा आपका। बट समझदारी बहुत जरूरी है। किसी की वीडियो देख के विश्वास मत करो, खुद सीखो। जब तक खुद नहीं सीखोगे, किसी की वीडियो कुछ नहीं सिखाएगी आपको। खुद गलतियां करोगे, खुद सीखोगे। हमने भी यही करा था। हमने शुरू में बहुत सारी गलतियां करी है, आपने वो बहुत- सुधारी है, उनको धीरे 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 करके सुधारी है, तब जाके हमारे पास ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं और हम पे अब डेली ऑर्डर आ जाते हैं। तो हाँ, इतना इम्पोर्टेंट एक दो ऑर्डर के बिना जीएसटी वाला अकाउंट है, बिना ऐड चलाए 1-2 ऑर्डर आ जा रहे हैं। मगर हमारी जो मेन इनकम जो भी चालू होंगी, जो जीएसटी अकाउंट में हम ऐड चलाएंगे, उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कितने ऐड पे हमारे कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितना रेवेन्यू बन रहा है। अभी तो हमारा इतना अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं बन रहा है, फिर भी मतलब हाँ ये हमारे चलो ठीक है, एक एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, चलो ठीक है। आप पैसा आता है, किसी को